दरभंगा है। 20 साल से तकरीबन हम लोग इस सीट को नहीं जीत पाए हैं। नीतू खेड़िया जी मात्र 5,000-6,000 वोट से चुनाव हार गए थे। वो भी अंदर की बिक्री की वजह से कार्य करना चाहते हैं। रिंकू बाबू से मैं आज भी अपील करूंगा कि मेहरबानी करके आप सेंटीमेंट को समझिए लोगों के। आप कहाँ से डील हो रहे हैं ये बता दीजिए, हम लोग आकर के आपसे बात कर लेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा में सबसे ज्यादा राड़ छिड़ गया है। यानी शहरी विधानसभा में एक बड़ा वोट बैंक जो अल्पसंख्यक समाज का है, अल्पसंख्यक समाज के वोटरों पर लगातार राजनीति छिड़ गई है। कल तक हमने एक खबर बनाया था जो दरभंगा के अल्पसंख्यक समाज के अंदर कुछ लोगों के बयान के आधार पर उसकी प्रतिक्रिया हुई। हमने चलाया था कि क्या नफीसुल हक रिंकू जीतने के लिए खड़े हैं या किसी को जिताने के लिए। इस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। यहाँ तक कि नफीसुल हक के समर्थकों ने हमें फोन करके कहा कि नहीं, नफीसुल हक रिंकू मजबूत कद्दावर नेता अब मुस्लिम समाज में हैं। मुस्लिम समाज के कई कार्यक्रमों में रिंकू ने शरीयत करके वहाँ पर दिखाया है लोगों को। और अब सवाल एक बड़ा आ रहा है कि इस खबर के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है, वीआईपी संकट में आ गई है। वीआईपी के उमेश सहनी को लग रहा है कि अगर गठबंधन में अगर मुस्लिम अगर हट गया तो किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये वीआईपी ने जब अपने नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को सूचना दी, उसके बाद एक टीम तैयार हुई और मोहम्मद अली शरीफ फातमी के पास वीआईपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता आनंद मधुकर पहुंचे। मोहम्मद अली शरीफ फातमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फातमी ने आरोप लगाया नफीसुल हक रिंकू पर कि ये जो है सो डम्मी कैंडिडेट है। यानी देखिए, डम्मी कैंडिडेट का आरोप नफीसुल हक रिंकू पर लगा। अब दरभंगा शहरी विधानसभा में फातमी को ये बताना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक समाज किसके साथ है, क्या उमेश सहनी के साथ है या नफीसुल हक रिंकू के साथ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहा जा रहा है कि अगर सहनी समाज उमेश सहनी के साथ होगा तो फिर मुस्लिम समाज मुस्लिम प्रतिनिधि के साथ क्यों नहीं होगा। ये चर्चा दोनों तरफ छिड़ गई है। और अब सवाल ये आ रहा है कि क्या होगा, और ये लगातार हम दिखाएंगे आपको कि क्या होगा और क्या होने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जिधर जाएगा उधर ही उस जो तराजू का जो होता बाट उधर होगा। लेकिन इसी के बीच चाहे महागठबंधन हो या फिर नफीसुल हक निर्दलीय रिंकू हो, इसके बीच जन सुराज अपनी भागीदारी को बढ़ाते जा रहा है। ये भी आपको देखें। लेकिन सबसे पहले देखें मोहम्मद अली शरीफ फातमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह आरोप लगाया नफीसुल हक रिंकू पर। हम शहर में बैठे हैं, ऐसे हमारी निगाह हर तरफ है, 10 असेंबली सेगमेंट को देख रहे हैं। अभी तक हमने शहर, बहादुरपुर, हायाघाट, केवटी, अभी जा रहे हैं मणिगाछी में प्रोग्राम है दरभंगा ग्रामीण का। तो मैं हर जगह मौजूद रहूँगा 10 कंस्टिट्यूंसी में और सुनिश्चित करूँगा कि जो रिजल्ट पिछली दफ़ा आया वो इंडिया गठबंधन का वो बेहतर से बेहतर हो और कम से कम 7 से 8 सीट हम लोग यहाँ से जीतने का प्रयास करेंगे ताकि बिहार में तेजस्वी सरकार बन सके। उसी का एक हिस्सा दरभंगा है। 20 साल से तकरीबन हम लोग इस सीट को नहीं जीत पाए हैं और उसकी वजह कोई बड़ी लंबी मार्जिन नहीं होती है। आपको याद होगा कि हमारे नीतू खेड़िया जी मात्र 5,000-6,000 वोट से चुनाव हार गए थे। वो भी अंदर की बिक्री की वजह से। हमारे अंदर ही के कुछ लोग इधर उधर हो गए थे। फिर पिछली दफ़ा हम लोगों ने रिपोर्ट किया था गांधी जी को, जब रिपोर्ट हो गए उससे वो भी तकरीबन इतने ही वोट से हारे। लेकिन इस दफ़ा वीआईपी को हम लोगों ने ये सीट दी है और इंडिया गठबंधन के जिसमें आप जानते ही हैं, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी और आईआईपी जो कान खत्मा समाज की पार्टी है मुख्य रूप से, उनका भी सहयोग हमारी इस गठबंधन में है।
उनको भी चार्जशीट मिला है। आप जानते ही हैं वीआईपी पार्टी के चीफ को हम लोगों ने सनम मल्लाह को हम लोगों ने ऐलान किया है सरकार बनेगा तो जो हमारे 3 डिप्टी सीएम बनेंगे उसमें से एक वो होंगे और दूसरे 2 उसका ऐलान जैसी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। उसमें किसी भी समुदाय का हो सकता है, किसी बिरादरी का हो सकता है। चूँकि हमारे वीआईपी पार्टी की डिमांड थी और उनके जो वर्कर थे उनकी डिमांड थी कि ऐलान किया जाए, इसलिए हम लोगों ने प्री इलेक्शन का ऐलान किया है। उसमें हम लोग कमिटेड हैं, हम लोग उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो ये जो शहर की जो दूरी है 5-6 हज़ार वोट की है और वीआईपी की जो स्ट्रेंथ है दरभंगा शहर के अंदर वो तकरीबन 25,000 वोट होती है। तो वो उधर के खाते से जब इधर आ जाएगा तो आप समझ लो नतीजा क्या आने वाला है। ज़रूरत इस बात की है शहर के खास तौर पे शहर के हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि एक ही तरह का आप घूम जाओ शहर के अंदर। जब बारिश होती है तो जैसे लगता हो शहर के अंदर सैलाब आ गया हो। शहर के अंदर कोई आप देख लो तो कोई चमक दमक नजर नहीं आता। उसकी वजह है कि हमारे विधायक जी अपने चमक दमक में लगे हुए हैं, उनको दरभंगा शहर की फिक्र नहीं है। तो इसलिए साथियों आपको मैं आपके जरिए अपील करना चाहता हूँ कि ये बंधक से शहर को छुड़ाइए और ख़ास तौर से जो राजद के वोटर और सपोर्टर हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके जरिए कि एकजुट रहिए। जितने भी हमारे लीडर हैं, चाहे बिट्टू खेड़िया जी हों, नायक जी हों, चाहे शहर के रामनिवास जी भी यहीं रहते हैं शहर में, वो हों, जितने भी लीडर हैं हमारे वो सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसी बता दे रहा हूँ, एक तो पूरे बिहार में इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता मुझे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो दरभंगा शहर है ये 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी के सभी सिपाही हराना चाहते हैं, उनको कार्य करना चाहते हैं। रिंकू बाबू से मैं आज भी अपील करूंगा कि मेहरबानी करके आप सेंटीमेंट को समझिए लोगों के। आप कहाँ से डील हो रहे हैं ये बता दीजिए, हम लोग आकर के आपसे बात कर लेंगे और आपसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये काम मत करिए, आपका एक अपना बात है शहर के अंदर, उसको बचाइए, अपनी साख को बचाइए, उसमें दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, वोट तो मिलेगा नहीं। वोट वहीं जाएगा जहाँ तेजस्वी है, जहाँ राहुल गांधी है, जहाँ हमारे गठबंधन के दूसरे साथी हैं, वोट वहीं जाना है। और सब जानते हैं जिस वोट पर उनका निशाना है उसको कम करके वो बीजेपी को जिता सकते हैं। उनके तो जीतने का या मुकाबले में आने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वो अपना सोचे और वो देखेंगे आप कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका साया भी उनको छोड़ के जा चुका होगा।